ने इस समारोह का जो नाम दिया कि यह कृतज्ञता ज्ञापन समारोह है, यह वास्तव में सर्वोत्तम नाम है। पूरा देश गीता प्रेस के प्रति और कल्याण के प्रति कृतज्ञ है। पूरी संस्कृति, पूरा विश्व भी कृतज्ञ है कि गीता प्रेस के संस्थापकों ने कल्याण पत्रिका का शुभारंभ किया और हम सब लोग धन्य हैं कि आज हम उसका शताब्दी उत्सव मना रहे हैं। इस कृतज्ञता शब्द को लेकर के जब मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा था, थोड़ा सा विचार मेरे मन में ये भी आ रहा था कि आज मुझे यहां पर कैसे बैठा दिया गया। क्या कोई थोड़ी बहुत पूंजी मेरे पास है जिसके कारण आप सब लोगों ने यहां पर मुझे बैठा करके, और यह मेरी दृष्टि में अयोग्य व्यक्ति को भी बहुमान दिया गया। लेकिन जब मैं उस पूंजी का विचार करने लगा तो मेरा मन वास्तव में भर आया कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महापुरुषों ने गीता प्रेस और कल्याण को स्थापित किया, सिंचित किया, संवर्धित किया, पुष्पित पल्लवित और सफल बनाया, उन सब की कुछ न कुछ कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे पता नहीं मंच पर बैठे हुए कितने लोगों ने पूज्य सेठ जी के और भाई जी के दर्शन किए हैं। मैंने दोनों के दर्शन किए। मैं 7 वर्ष का था जब मैं पहली बार यहां पर स्वर्गाश्रम में आया। 7 वर्ष का था। हमारे पूर्वाश्रम के पूज्य पिताजी लेकर के आए थे और उस समय उन्होंने मुझे बड़े कुतूहल से और उत्सुकता से दिखाया था। समझ में तो मेरे कुछ भी नहीं आया था, लेकिन मैंने पूज्य सेठ जी का प्रवचन उनके सामने बैठ करके सुना है। यह कहने में मुझे आज आनंद आता है। आज भी मुझे उनके कानों की वे बालियां हिलती हुई दिखाई देती है। दोनों के प्रवचन मैंने यहां पर सुने। समझ में कुछ भी नहीं आया। 7 वर्ष के बच्चे थे हम, केवल 7 वर्ष के थे। बस पिताजी की कृपा से आ गए थे। पूज्य राधा बाबा की कृपा की क्या बात बताऊं मैं आपको। काशी में पढ़ते समय अचानक हमारे मन में आया कि हम एक दिन जाकर के गीता प्रेस का दर्शन करके आवे, राधा बाबा का दर्शन करके आवे। ये बात मैं 80 के आसपास की बतला रहा हूं, उससे थोड़े से पहले की। और हम 4 मित्र चले। केवल 4 स्थान देखने थे हमें: गीता प्रेस, गीता वाटिका, गोरक्षनाथ मंदिर और प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा थोड़ा उस समय रस रहा था, इसलिए वहां पर एक आरोग्य मंदिर स्थान था प्राकृतिक चिकित्सा का। इन 4 स्थानों में जाना था। जब गीता वाटिका में राधा बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे तो हम बच्चे बच्चे थे। अंदर गए तो कहा कि बाबा का मौन है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमें तो दर्शन करना है। तो पूज्य भाई जी की समाधि का दर्शन किया। सामने ही
पूज्य बाबा विराजे थे, कुछ भक्त भी बैठे थे। हमने जाकर के साष्टांग वंदन किया। बहुत इच्छा थी मेरी, और ये सारा प्रसंग इतना मेरे आंखों के सामने है। साष्टांग वंदन किया। बाबा का 1 वर्ष का मौन था। बाबा ने 1 वर्ष का मौन लिया हुआ था। मैंने जाकर के साष्टांग वंदन किया और बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? और क्या पढ़ते हो? जब मैंने फिलॉसफी की बात कही तो बाबा ने दर्शन शास्त्र की चर्चा करना आरंभ कर दिया। पौन घंटे तक उनकी कृपामयी वाणी का साक्षात प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। लोग भी देखते रह गए। उनका 1 वर्ष का मौन था। और बाद में उन्होंने कहा, तुम अब जल्दी जाओ, मेरा मौन है। एक वर्ष के मौन के अंतर्गत 40-45 मिनट तक उनकी वाणी का लाभ मुझे प्राप्त होना, यह मैं साक्षात भगवत अनुग्रह मानता हूं। क्योंकि वे क्या थे, ये उन लोगों को ही पता चलेगा जिन्होंने उनका अध्ययन किया है और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज को देख करके और उनकी वाणी को सुन करके मुझे पूज्य महाराज श्री का स्मरण हो आया। कितनी कृपा उन्होंने मेरे ऊपर बरसाई, मैं आपको क्या बताऊं। कितने घंटों तक मैं चर्चा करता बैठता था महाराज श्री के साथ, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साथ। और पहली बार तो उन्होंने मुझे वृंदावन के पंडितों से बचाया। मेरी पहली कथा में वृंदावन के पंडितों से मेरी भिड़ंत हो गई थी। ये बातें महत्वपूर्ण है। कथा में मैं रोज सायंकाल महाराज के दर्शन के लिए जाता था। कथा पूर्ण होने के, राम जीवाई में कथा थी। तो एक दिन मैं गया, थोड़ा मैं असहज था, तो महाराज ने मुझे पूछा, क्या हो गया? कुछ हो गया लगता है। तो मैंने कहा, महाराज ऐसा हुआ है। मुकुंदरी जी महाराज की उनके उत्सव में वहाँ के कुछ पंडितों के साथ फिर मेरी भिड़ंत हो गई। पहली कथा। कितने कृपावंत होते हैं संत। तुम्हारे का क्या हो गया, मुझे बताइए। वो मुझे शास्त्री जी कहते थे उस समय। तो मैंने उनको बताया कि ये विषय था और इस विषय पर मंच के ऊपर ही ऐसा हो गया। आपने क्या कहा? मैंने सब बताया। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, यही पक्ष सही है। मैंने कहा, महाराज मुझे तो पता है कि सही है, लेकिन मेरी कथा का दूसरा दिन है। यदि और मेरे सामने विवाद खड़ा हो गया तो मेरे पास देने के लिए ग्रंथ नहीं है, बतलाने के लिए प्रमाण ग्रंथ नहीं है। पूज्य अखंडानंद जी महाराज की कृपा बतलाता हूं आपको। रात्रि का 8, 8:30 का समय था। उन्होंने आनंद वृंदावन के ग्रंथपाल को बुलाया। उन्होंने 14 ग्रंथों के नाम बताए। कहा कि ये सारे ग्रंथ अभी के अभी लेकर के आओ। फिर कहा कि शास्त्री जी के साथ जाकर के पहुंचा करके आओ, ये कहाँ रुके देखना, और इनके यहाँ से निकलने से पहले दिन जाकर के उनसे वापस लेकर के आ जाना। और कहा कि आपके सारे प्रमाण इन ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। इतना सब करने के बाद कहा, अब मेरी एक बात सुन लो। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बात कर रहा हूं। अब मेरी एक बात सुन लो। यहां के पंडितों से भिड़ना नहीं।
क्योंकि यहाँ के पंडित केवल वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरे भी प्रयोग करते रहते हैं। ये वृंदावन की बात बतला था मैं। उसके बाद तो प्रेमपुरी में और प्रेम कुटीर में मुंबई में मैं अनेक बार महाराज से मिलता रहा हूं, उनका सुनता रहा हूं। ये कृपा और पूज्य स्वामी श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज के बारे में तो क्या बताऊं, कितना विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है। अविश्वसनीय विश्वास है वो। ढालेगांव में और यहां पर भी गीता प्रेस में अपने बगल में बैठा करके प्रवचन किए बिना उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। यहां बैठो, मेरे पास बैठो। इस प्रसंग के हजारों लोग साक्षी हैं। और एक सज्जन को, जिनका नाम डॉक्टर बाहेती जी था, अचानक वो मेरे सामने आकर के खड़े हुए। मेरी कथा यहाँ पर थी। बाहेती जी तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूं। मैंने कहा मेरा आपका कोई परिचय नहीं है। कहा मुझे रामसुखदास जी महाराज ने भेजा है। मैंने कहा ये हो नहीं सकता है, महाराज तो इन सब बातों के बारे में क्या बोलते थे मुझे पता था। उन्होंने कहा आप चलिए मेरे पास, साथ महाराज के पास। अब वो साहस मुझ में नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर यज्ञोपवीत धारण किया अपने गीता भवन में, और फिर मैं महाराज के पास गया कि ये तो यज्ञोपवीत का हो गया, लेकिन मुझे दीक्षा भी चाहिए। ये सब मैं नहीं करता, लेकिन मुझे चाहिए। यहाँ पर व्यास जी आए, उनके पास जाओ। महाराज ने भेज दिया। संतति नियमन के बारे में जो काम चला था, महाराज ने मुझे स्वयं बुलाया और कहा कि ये काम जब तक आप इसकी ओर ध्यान देंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। महाराज रो दिया करते थे, हिंदू समाज की संख्या घटने के कारण आपकी जो वेदना है। उन दोनों महापुरुषों का दर्शन, इन दोनों महापुरुषों की कृपा, तीनों महापुरुषों की कृपा, ये सब कुछ तो भी सारे संस्कार कृपा के रूप में मेरे भीतर रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों ने मुझे यहां पर बैठा दिया है। वास्तव में मेरी पात्रता यहां पर बैठने की नहीं। अब आरंभ में मैंने कहा कि कृतज्ञता की बात, महाराज ने कहा था कि कृतज्ञता ज्ञापन का उत्सव है। गीता प्रेस के प्रति मैं व्यक्तिगत जीवन में कितनी कृतज्ञता ज्ञापन करूं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं जो कुछ हूं, बचपन से मेरे सामने जो संस्कार, मेरे ऊपर जो संस्कार है, हमारी पैतृक परंपरा जो रही, वो तो श्रीमद् भागवत की माता की ओर से भी, इधर से भी वो तो रही, वो घर के संस्कार थे। लेकिन संपूर्ण मेरी जीवन यात्रा जो बही है, वो दो संस्थाओं के मध्य में झूलते झूलते बही है। एक का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और दूसरे का नाम गीता प्रेस गोरखपुर है। और मैं ये कहते आया हूं खुले आम, कितने ही व्यासपीठों से मैंने ये बात कही है कि इन 100 वर्षों में यदि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बची है, तो इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। गीता प्रेस ने विपुल मात्रा में साहित्य का प्रचार करके लोगों तक साहित्य पहुंचाया, गीता प्रेस ने साहित्य पहुंचाया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनुष्य निर्माण का काम किया।
उस समय तक ये तीसरा नाम मुझे पता नहीं था, लेकिन तीसरा भी नाम मैं उसके बाद में जोड़ता गया हूं। गौ माता की सेवा के रूप में यदि इन 100 वर्षों में सबसे बड़ा काम किसी का हुआ होगा तो पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज का हुआ। ये 100 वर्ष हमारे लिए अत्यंत बड़े संक्रांति काल के वर्ष है, ध्यान रखना। और उसमें भी ये आने वाले 10 वर्ष है वो सर्वाधिक संक्रांति के हैं। एक सम्यक संक्रमण नहीं हुआ तो बातें बिगड़ सकती हैं, बातें सुधर भी सकती हैं। और इसलिए एक बात मुझे और कहना है, आपके महाभारत की ओर बाद में आऊंगा महाराज, लेकिन एक बात मुझे अवश्य कहनी है कि हम केवल कल्याण पत्रिका के संपन्न शताब्दी के उत्सव में नहीं बैठे हैं, आने वाली शताब्दी की व्यवस्था करने के लिए, उसकी नींव डालने के लिए बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री ने जो बात कही वो एकदम सत्य बात है। कल्याण का हर विशेषांक उस विषय का ज्ञानकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है लगभग। और इसलिए जितने भी विशेषांक है वे विशेषांक पुनः स्थापित होकर के लोगों के पास पहुंचने चाहिए, नए ग्रंथालयों में पहुंचने चाहिए। और उसके लिए इस देश के धनिक वर्ग को अपनी ओर से छपवा करके उनको बंटवाने वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। गीता प्रेस ये नहीं करेगा, लेकिन गीता प्रेस को ये तो हम कह सकते हैं ना कि आप प्रिंट कीजिए, आपकी 1000 कॉपियां हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन ये सारे के सारे विशेषांक ये मॉन्यूमेंटल है, ये संस्मरणीय है, संग्रहणीय है। और एक एक विशेषांक वास्तव में उस विषय का ज्ञानकोश है। और पुराने विशेषांक तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उस समय के अत्यंत अध्ययनशील लेखकों ने जो लिखा है वो गजब का है। लेकिन नए लोगों को उपलब्ध कैसे होगा? इसलिए ये बात तो सही है, ये करनी चाहिए। लेकिन ये कल्याण की जो संख्या बढ़ने की बात है ना, ग्राहक संख्या बढ़ने के लिए मेरा एक विनम्र और सुझाव है। गीता प्रेस ने एक बहुत सुंदर कार्य आरंभ किया। केवल हिंदी में न छापते हुए अन्य भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद करके उन्होंने उसका वितरण करना जो आरंभ किया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात तो हुई। अब एक ऐसा भी करने की आवश्यकता मुझे लगती है कि कल्याण का हिंदी संस्करण अपने स्थान पर निकलता रहे, लेकिन कल्याण का प्रांतीय भाषाओं में संस्करण निकलना आरंभ होना चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, जैसे ही कल्याण का प्रांतिक भाषाओं में निकलना आरंभ हो जाएगा, इसकी संख्या, विद्यमान जो संख्या है 2 लाख समझ लीजिए, इसमें कितना गुना वृद्धि तुरंत होना आरंभ हो जाएगा। और यह बात मैं केवल वृद्धि के लिए नहीं कह रहा हूं। हम कोई कमर्शियल चिंतन करने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। हमें कोई अपना व्यवसाय नहीं बढ़ाना है। व्यवसाय बढ़ाना है तो जैसा कि आपने कहा था, ब्रह्म बेचने के लिए चले हैं, ब्रह्म प्रदान करने के लिए चले हैं, भगवान को सुलभ कराने के लिए चले हैं। आवश्यकता इस बात की इसलिए है कि जिस दृष्टिकोण को लेकर के गीता प्रेस के संस्थापकों ने और कल्याण के संपादकों ने और संचालकों ने यह साहित्य निर्माण किया है, इस प्रकार के शुद्ध दृष्टि को लेकर के निर्माण होने वाला सनातन धर्मी साहित्य आपको अन्यत्र कहीं पर भी मिलेगा नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और कैसी कैसी शुद्धि है वो? भाषा की शुद्धि की दृष्टि से प्रांजल भाषा, जिस हिंदी भाषा में कहीं पर भी
उर्दू शब्द नहीं आते हो, नहीं घुसते हो, ऐसी प्रांजल भाषा या तो गीता प्रेस में मिलेगी अथवा मिलेगी आपको पूज्य रामकिंकर जी महाराज की भाषा में। मैंने बारीकी से महाराज को सुना है, महाराज की बड़ी बड़ी कृपा मुझे प्राप्त हुई है। महाराज विशुद्ध हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए, विशुद्ध धर्म साहित्य कैसा होना चाहिए, साहित्य लोग भोग्य होना चाहिए, सामान्य से सामान्य लोगों तक वह पहुंचना चाहिए। विद्वत भोग्य साहित्य छापने के लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं। निर्णय सागर ने जो साहित्य छापा है वो विद्वत भोग्य है, उत्तम साहित्य सेवा की है, ऐसे अनेक हैं। लेकिन सामान्य से सामान्य लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। अरे ये कल्याण क्या है, ये कल्याण साक्षात कल्याण नाम की भागीरथी है, कल्याण नाम की गंगा है। कल्याण पत्रिका गंगा, ये गंगा है, लोक पावनी गंगा, जिस प्रकार सर्वत्र पहुंच करके और लोगों का पोषण करती है, तोषण करती है, उसी प्रकार कल्याण के साहित्य ने सभी का पोषण किया है। सनातन धर्म का अव्यंग, मेरे शब्द को और अव्यंग पोषण करने वाला यह कल्याण है, अव्यंग पोषण। अनेक लोगों ने धर्म का प्रचार किया, उसमें अपने संप्रदाय को कहीं न कहीं जोड़ दिया, अपने आग्रह को कहीं न कहीं जोड़ दिया। बुद्धे फलम अनाग्रह, बुद्धि का फल अनाग्रह होता है। विशुद्ध सनातन धर्म और विशुद्ध भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति, इसके लिए पंथ निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष और आग्रह विमुक्त, इस प्रकार का ऐसा साहित्यिक कार्य संसार में होना, भगवान की हमारे देश के ऊपर यह सबसे बड़ी कृपा रही है। ध्यान रखना कि कल्याण पत्रिका और गीता प्रेस 100 वर्षों तक इस प्रकार कार्यरत रहे हैं। कहां मिलता है ये? यदि साहित्य नहीं पहुंचता, धर्म बचता ही नहीं। मेरे जो अन्य अनेक काम मैं कर रहा हूं, देख रहा हूं, देखने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें हम लोगों ने गत 2 वर्षों में एक नया काम आरंभ किया है। उस काम का नाम है ईशान सेतु। हम ईशान्य भारत के 6 प्रांतों को बचाना चाहते हैं। अब उन प्रांतों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उन प्रांतों के लोगों को लगता ही नहीं है कि हम भारत के हैं। उनकी भाषा में उन लोगों को अपना धार्मिक साहित्य मिलना चाहिए। एक योजना मैंने कही, संस्था ने बनाई, और गीता प्रेस के हम आभारी है कि गीता प्रेस ने इस काम में हम लोगों को भरसक सहयोग दिया। छोटे छोटे उनकी भाषा में बने हुए इन ग्रंथों के माध्यम से जब वहां के लोगों के ध्यान में ये आएगा कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं, उनको जब ये ध्यान में आएगा कि वे हमारे देव हैं, हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन इनके साथ उनको परिचित कराएगा कौन? ईशान भारत के लिए काम करते समय ये बात हमारे ध्यान में आई। मैं उल्टा विचार करता हूं, यदि इस प्रकार का साहित्य संपूर्ण भारत को गीता प्रेस के माध्यम से नहीं मिलता तो आज के भारत की दशा क्या होती? मैं तो इस कल्पना से भी सिहर उठता हूं कि गीता प्रेस और संघ, ये 2 संस्थान नहीं होते तो आज के भारत का नक्शा कुछ और अलग होता मित्रों। वो इससे छोटा बन जाता, भारत और सिकुड़ जाता, हिंदुत्व और संकुचित हो जाता। गीता प्रेस ने और कल्याण ने केवल आध्यात्मिकता 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 का नारा नहीं गाया। हिंदुत्व के संरक्षण के लिए जो जो जिस समय काम करने चाहिए वो सारे काम करने के लिए पूज्य भाई जी वहां पर आगे आते रहे, और उन्होंने अपने वांग्मय के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, गोरक्षा का समय है तो गोरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा का समय है तो राष्ट्र की रक्षा के लिए जो कुछ करना उस समय आवश्यक था, अपना कर्तव्य मान करके उसका निर्वाह किया। ये केवल एकांत में बैठ करके माला फेरने वाले लोग नहीं थे।
एक और माला का आलम्बन लेकर के परमात्मा की आराधना करना तो हर जीव का परम कर्तव्य होने के नाते वे करते भी थे और सिखाते भी थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भाला उठाने का संदेश भी वे दिया बिना नहीं रहते थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और इस राष्ट्र के लिए उसकी आवश्यकता है। बहुत अच्छा कहा आपने। शुद्धानंद जी महाराज की बात सुनते समय कुछ तो आपको भी लगा होगा कि ये हमारे गोरस माखन चोर की क्या बात नहीं कर, हाँ, अरे माखन चोर के भक्त तो हम भी हैं, मुरलीधर के भक्त तो हम भी हैं, राधा कृष्ण के भक्त तो हम भी हैं, लेकिन ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि ये सारी भक्ति के आलम्बन लेकर के उसको अंतरंग में अपने अंतःकरण में संगोपित करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है संरक्षण की। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। और इसीलिए आपकी इच्छा के अनुसार महाराज हम गीता परिवार में कृष्ण की ही आराधना करते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एक दूसरा श्लोक बनाया। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वीरम कृष्णम, वीर कृष्ण की भी आराधना होनी चाहिए। वीर कृष्ण का चित्र हमने गीता प्रेस से ही लिया। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को गीता प्रेस को खंगोलने के लिए भेजा। मैंने कहा मैंने वो चित्र देखा हुआ है, मेरे दिमाग में बसा हुआ है, वीर कृष्ण का चित्र वहां। वीर कृष्ण की आराधना भी होनी चाहिए ना, कृष्ण की एकांग आराधना नहीं हो, यह ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए हम किसी प्रकार की आराधना के विरोध में कभी होते ही नहीं है, क्योंकि ये जो व्रज का रस है ना, यह व्रज का रस, फिर उसमें निकुंज का रस, फिर निभृत निकुंज का रस और बहुत सारा, ये सब इंटीरियर जाने के लिए पहले बाहर की बाढ़ अच्छी होनी चाहिए, कंपाउंड सुरक्षित होना चाहिए, और वो करने के लिए तो सुदर्शन चक्र की ही आवश्यकता होती है। यह बात सत्य है, क्योंकि चारों ओर आतताई मंडरा रहे हैं और इन आतताइयों को देने के लिए हम लोगों के पास उत्तर नहीं है। आपने एकदम सही कहा महाराज, ये आतंकी जो है ये हमारी शास्त्रीय भाषा में आतताई है, और इन आतताइयों का नाश करने के लिए, इन आतताइयों को परास्त करने के लिए हम लोगों को शक्ति की ही आराधना करनी पड़ेगी। शक्ति नहीं होगी तो हम कर नहीं पाएंगे। और बहुत सुंदर बात आपने कही, संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जनतंत्र में संख्या का ही महत्व होता है। और इसलिए यह हिंदू समाज यदि अपनी संख्या को कम कर देगा, खो देगा, तो इसका कोई भविष्य नहीं है। मैंने पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मलीन रामसूरदास जी महाराज को कितनी बार रोते हुए देखा है कि यह हिंदू समाज समझता कैसे नहीं है। इसके दूसरे भी आयाम है, उन दिशाओं में भी काम करना पड़ेगा। घर वापसी का काम भी वेग से करना पड़ेगा। घर वापसी का काम भी वेग से चला भी है, हो रहा है। मुख्य बात यह है कि इन आने वाले 10 वर्षों में हम लोगों को सर्वाधिक काम करना आवश्यक है। कल उन्नीस जनवरी का दिन था। यही 19 जनवरी का दिन है 1990 में, जिस दिन कश्मीर से सारे हिंदुओं को खदेड़ दिया गया और एक रात्रि में ऐलान करके कि आपकी महिलाओं को यहां छोड़ो और बाकी सब लोग यहां से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ऐसे दिन दूर नहीं है, ऐसे दिनों को हम भूल नहीं सकते। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो क्या है? इन सब बातों की ओर ध्यान किसका जाएगा?
इन सब बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों को भगवत गीता को ही हाथ में लेकर के तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, खड़े होने की हिम्मत तो रखो। गीता प्रेस, गीता प्रेस, गीता प्रेस। कम से कम गीता प्रेस नाम देने के कारण लोगों को संसार में ऐसा कोई नहीं रहा जिसके मुख में गीता का नाम नहीं गया। गीता प्रेस के कारण चला गया। हम सबको जोड़ने वाला ग्रंथ, हम सबको प्रेरणा देने वाला ग्रंथ, हम सबको कर्तव्य तत्पर रखने वाला ग्रंथ, यह भगवत गीता ग्रंथ है। उसको केंद्र में रख करके और यह जो कल्याण नाम का अभियान चला, यह अद्भुत था। गीता ग्रंथ को केंद्र में रख करके ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके कारण भी है, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा श्रीमद् भागवत को लेकर के पूज्य भाई जी में और पूज्य सेठ जी में जो कुछ थोड़ा विवाद भी हुआ था, मतभेद भी हुआ था, वे सारे उसके अध्याय हैं। लेकिन भगवत गीता सबको लेकर के चलने वाला ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है, कृष्ण की वाणी है और वेदों का सार महाभारत। बोलते बोलते आपने कहा महाराज महाभारत ग्रंथ, गीता प्रेस की पुस्तक घर में रखने से भी कल्याण। ये जो पूज्य सेठ जी का वाक्य है ना, ये यथार्थ वाक्य है। क्योंकि महाभारत को छानते समय मेरे ध्यान में क्या आया, लोगों में ये बात घुसा दी गई कि महाभारत घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। जिसके घर में महाभारत, अरे बिना पढ़े भी तो आप महाभारत कर ही रहे हैं घर में। मूल बात यह है, घर में महाभारत न रखने का परिणाम यह है कि घर में कलह हो रहा है। मैंने जो महाभारत में पाया वो क्या है, जिसके घर में महाभारत का ग्रंथ रहेगा वो जहां जाएगा वहां से विजय लेकर के ही लौटेगा, विजयी होकर के आएगा। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः, हस्तगतो जयः। यह जय नाम का इतिहास है। और इसलिए बचपन से मेरा इस साहित्य के साथ इतना लगाव रहा, कौन से वर्ष से ये मैं बतला नहीं सकता हूं, क्योंकि बचपन से चित्र देखते देखते पहले चित्रों का आकर्षण, गीता प्रेस के कल्याण के चित्रों का आकर्षण पहली बात, और उसके बाद में मुझे सबसे आकर्षक लगता था कल्याण में पढ़ो समझो और करो। कल्याण को खोलते ही मैं सबसे पहले चित्र देखता और बाद में पढ़ो समझो और करो। पढ़ो समझो और करो में उसका परिणाम क्या हो गया, पूरे लाइफ मैनेजमेंट का अपने आप मेरा कोर्स हो गया, उस पढ़ो समझो और करो के माध्यम से हो गया। जीवन का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, जीवन में सावधान कहाँ रहना चाहिए, ये सारी बातें उस पढ़ो समझो और करो में इतने उदाहरण आते थे, इतनी सत्य कथाएं आती रही है। मैं अभी भी वही पहले निकाल करके पढ़ता हूं, अभी भी इतने उदाहरण। तो ये महाभारत की बात भी धन्य है गीता प्रेस। महाभारत कैसे छपेगा, इतना बड़ा ग्रंथ छपेगा कैसे। मासिक पत्रिका के रूप में पहले महाभारत का ग्रंथ आया, मासिक पत्रिका के रूप में आया, और उस समय उसके वो चित्र देख करके हमें तो बहुत चित्रों में बड़ा आनंद आता था। हम सगुण भक्ति के लिए समर्पित है, तो उन चित्रों को देखते देखते उस समय से महाभारत मेरे दिमाग में फिट हो गया। तब से लगता था कभी मैं महाभारत पर बोलूंगा, बोलता रहूंगा। प्रत्यक्ष कथा महाभारत की 9 दिन की 11 दिन की तो मैंने 90 से आरंभ की, 2000 से आरंभ की, लेकिन महाभारत पर व्याख्यान, महाभारत पर प्रवचन तो मैं बहुत पहले से देता रहा हूं। और
उनमें सब में संबल मेरे लिए ये था, पूज्य सेठ जी महाभारत पर ही बोला करते थे, महाभारत के आग्रही हुआ करते थे, धर्म उनका विशेष विषय था। ये सारा साहित्य अंतःकरण को प्रकाशित करता है। देखो, बाहर का प्रकाश इस सूर्य से मिलता होगा, लेकिन अंतरंग का प्रकाश साहित्य से मिलता है, और वह साहित्य वेद मूलक सनातन धर्म की समग्र दृष्टि लेकर के राष्ट्र संरक्षक साहित्य के रूप में यदि कोई साहित्य खड़ा है तो वह केवल गीता प्रेस का साहित्य है, केवल कल्याण का साहित्य, केवल कल्याण का साहित्य। इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग अव्यंग, बाकी कोई भी साहित्य आप मुझे बता दीजिए, मैं बतलाता हूं उसमें क्या व्यंग है, क्या कमी रह गई है। गीता प्रेस के साहित्य में ऐसा कुछ भी रहता दिखता नहीं है, और इसलिए यह टिकना चाहिए, यह साहित्य बढ़ना चाहिए, प्रचारित होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। जितना जितना यह साहित्य बढ़ता जाएगा, लोगों तक पहुंचता जाएगा, उनकी भाषा में पहुंचेगा, चित्रों के सहित पहुंचेगा, तो ध्यान रखना उतना उतना हमारा देश, उतना उतना हमारा समाज उठता जाएगा, उन्नत होता जाएगा। और इन 10 वर्षों में तो यह हम लोगों के लिए एक चुनौती है मित्रों। मैंने सुना कि इस्कॉन वाले कहते गीता प्रेस का साहित्य मत पढ़ो, ऐसा कहना यह धर्मद्रोह है। ध्यान रखना, गीता प्रेस का साहित्य ही पढ़ो, सबसे पहले वो पढ़ो, अपने अपने संप्रदाय का बाद में पढ़ो। आपका अपना कोई भी संप्रदाय होगा, आप अपने संप्रदाय के अनुसार अपना अपना कार्य करते रहिएगा, लेकिन सबके साथ मिल करके जोड़ करके चलना होगा, और दूसरे को भी समझने की उदारता अपने अंतःकरण में विकसित करनी होगी। तो इसके लिए साहित्य गीता प्रेस का ही और कल्याण ही उसका संवाहक है। इसलिए ये निरंतर ये गंगा प्रवाहित होनी चाहिए। हम लोग माननीय अशोक जी के साथ मिलकर के निर्मल गंगा और अविरल गंगा के लिए प्रयास करते रहे। कल्याण की यह गंगा इसी प्रकार अविरल अखंड बहती रहे, इसके लिए पुरुषार्थ हम लोगों को करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लोग हमारे पूर्व सूरियों ने इसको स्थापित किया, संवर्धित किया, उनके प्रति कृतज्ञ रह करके, उनके उन जीवन मूल्यों को अपने भीतर स्वीकार करके और सबको साथ लेकर के आप कल्याण का कोई भी विशेषांक निकालिए। हमारी विद्यमान पीठों में से सभी शंकराचार्यों के लेख मिलेंगे, रामानुज पीठ पर विराजमान लोगों के लेख मिलेंगे, वल्लभाचार्य पीठ पर विराजमान लोगों के लेख मिले। ये जो सर्वसमावेशक दृष्टि है ना, यही आज राष्ट्र को तारने वाली दृष्टि है। हम लोग किसी भी संप्रदाय के बाद में हैं, पहले हिंदू है। हम किसी भाषा के बाद में हैं, पहले हिंदू है। हम किसी प्रदेश के बाद में हैं, पहले हिंदू है। मैं गुजराती बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। मैं मराठी बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। मैं मारवाड़ी बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। मैं रामानुज संप्रदाय का बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। मैं शंकर संप्रदाय का बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। मैं इस्कॉन वाला भी बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। यह सिखाने के लिए गीता प्रेस के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं ऐसे महापुरुषों को जानता हूं, मैं ऐसे साहित्य को भी जानता हूं जिन्होंने अध्यात्म की बात की, जिन्होंने भगवत गीता की भी बात की, लोगों के उत्थान की और मुक्ति की भी बात की, लेकिन हिंदू शब्द का उपयोग करना टाला। धन्य है गीता प्रेस के संस्थापक, धन्य है कल्याण के संपादक और संस्थापक, जिन्होंने हिंदू शब्द को कभी टाला नहीं। ध्यान रखना, सनातन शब्द की अपनी एक गरिमा है, लेकिन सनातन शब्द के साथ इतिहास और भूगोल जोड़ा नहीं जा सकता। हिंदू शब्द आते ही उसमें इतिहास भी जुड़ता है और भूगोल भी जुड़ता है। इसलिए हिंदू शब्द का जो प्रभाव है वो अन्य किसी भी शब्द में नहीं है। और इस शब्द का
इतना अंतःकरण पूर्वक स्वीकार कल्याण ने किया, हिंदू संस्कृति अंक निकाला। हिंदू होना चाहिए, हिंदुत्व नहीं होना चाहिए आदि जो बातें हैं ना, ये सारी केवल शरारती बातें हैं। इसलिए इसका विवेचन और भी करूंगा, लेकिन हमारा हिंदुत्व अक्षुण्ण रखने के लिए हमें हिंदू होना पड़ेगा, हिंदुत्व सहित हिंदू होना पड़ेगा। हिंदुत्व रहित कैसा हिंदू होता है? हमारे भीतर हिंदुत्व जागृत रहना चाहिए। क्या है ये हिंदुत्व? ये हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो भगवान श्री राम में था, श्री कृष्ण में था, छत्रपति शिवाजी महाराज में था, महाराणा प्रताप में था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में था, स्वामी विवेकानंद में था, योगी अरविंद में था। ये सब हिंदू है और इनके भीतर का प्रभावित हिंदुत्व ही हमारा हिंदुत्व है। इसलिए इस प्रकार के शरारती प्रयोगों से बचना। राम जय जय श्री राम जय।